नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। धनियाखाली थाना अंतर्गत दशघड़ा गांव में 3 साल पहले हुए जघन्य हत्याकांड में दोषी प्रमथेश घोषाल को चंचुड़ा अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। सोमवार को अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा ने सुनवाई के बाद दोषी प्रमथेश को मृत्युदंड का आदेश दिया। 8 नवंबर 2021 को धनियाखाली थाना क्षेत्र के दशघड़ा गांव के पालपाड़ा में प्रमथेश ने अपने पिता असीम घोषाल 68, मां शुभ्रा घोषाल 60 और बहन पल्लवी चटर्जी 38 का गला रेतकर और हाथ की नसें काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने खुद की नसें काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल हालत में उसे पुलिस ने चंचुड़ा इमामबाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया था। पल्लवी के पति पार्थ चटर्जी ने धनियाखाली थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने अस्पताल में इलाज के दौरान प्रमथेश के ठीक होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड में कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सरकारी अधिवक्ता शंकर गंगोपाध्याय ने बताया कि हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा दी। जांच अधिकारी सुजीत मैती ने घटना की गहन जांच की और पुलिस ने समय पर चार्जशीट दाखिल की। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर में भारी चहल पहल रही। दोषी प्रमथेश ने न्यायालय में माफी की गुहार लगाई, जिसे ठुकरा दिया गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कामनाशीष सेन ने कहा, न्यायालय और न्यायिक प्रणाली पर सभी को भरोसा रखना चाहिए। अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो, सजा जरूर होगी। 2020 में विष्णुमल हत्या मामले में 7 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। दशघड़ा मामले में यह पहली फांसी की सजा है। फांसिर ऑर्डरটা হলো একটু বলুন কি হয়েছে। আচ্ছা, আমার নাম শঙ্কর গাঙ্গুলি, আমি হুগলি ডিস্ট্রিক্টের চিফ পাবলিক প্রসিকিউটর। আজকে একটা ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন আমাদের মহামান্য প্রথম দায়রা জজ শ্রী সঞ্জয় শর্মা। এই কেসের যে আসামি সেই ভদ্রলোক ছিলেন একজন পেশায় শিক্ষক। তিনি উচ্চশিক্ষিত। তিনি তা হওয়া সত্ত্বেও তার বাবা মা এবং বিবাহিত বোনকে নৃশংসভাবে গলার নলি কেটে, হাতের শিরা কেটে এবং পরবর্তীকালে কাঠের খিল দিয়ে মেরে তাদের মার্ডার করেছেন। তা এই মামলা আপনাদের আরও জানিয়ে দিই, আপনারা সবাই জানেন সেটা। এই যে আজকের মামলাটা ছিল সেটা ছিল ধনেখালি থানায়। জাস্ট 1 মাস হবে কি 1.5 মাস হবে, 1-1.5 মাস আগে বলাগড় থানায় আর একটা এরকম বাবা মাকে খুন করার জন্য আর একটা ফাঁসির সাজা হয়েছিল। এবং এই দুটো কেসেই পুলিশের তদন্তটা অনবদ্য তদন্ত হয়েছে এবং দুটো কেসেই সমাজের কাছে একটা বার্তা গেছে যে এই ধরনের ক্রাইম করলে কি তার সাজা হতে পারে। সে বার্তাটা কিন্তু একের পর এক হুগলি ডিস্ট্রিক্টে কিন্তু একের পর এক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।